अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात। मुझे लगता है कि भाई सचिन रविंद्रा आउट ऑफ सिलेबस आ गया। भाई किसी को पता ही नहीं था कि ये बंदा बैट्समैन भी और इतना कमाल का बैट्समैन यार। क्या शॉट दिए बंदे ने, क्या प्यारी प्यारी शॉट दिए, प्रॉपर बैट्समैन वाले शॉट थे। अब मुझे ये नहीं पता कि ये बंदा बैट्समैन ही था या बॉलर था, लेकिन भाई जितना कमाल का खेला है वो आखिर कर दी भाई उस बंदे ने। मैं तो समझता था कि ये सिर्फ एक बॉलर है, लेकिन भाई जो बैटिंग दिखाई है वो इस वर्ल्ड कप में पता लगा कि बंदा बैट्समैन भी और इतना कमाल का बैट्समैन यार। वाह। खैर इस मैच के बारे में थोड़ी बाद में बात करेंगे। पहले मैं मिसबा भाई के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ कि यार क्या ज़रूरत है ऐसी स्टेटमेंट्स देने की। भाई जब तक तुम लोग टीम में होते हो, जब तक तुम लोग टीम के साथ होते हो, रिटायरमेंट के बाद जब तुम लोग टीम के साथ होते हो, तब तक तो तुम लोगों का सब कुछ सही चल रहा होता है, कोई परेशानी नहीं। बाबर तुम लोगों का बेहतरीन बैट्समैन है, बेहतरीन कप्तान है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है। जैसे ही तुम लोगों को पीसीबी नौकरी से निकालते तुम लोगों की मुंह खुल जाते हैं, जबान तुम लोगों की बाहर आ जाती है। क्या न्यूजीलैंड पाकिस्तान आई, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आई, ऑब्वियसली दे वर द टॉप रैंक टीम्स। उनकी सी टीम आई, उनकी डी टीम आई, राइट। हम उनके साथ खेले, हम उनसे जीत गए, हमारे रेटिंग पॉइंट्स बढ़ गए। ये हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वैसे सब लोग तुम्हें इतना मासूम समझते हैं कि यार ठीक है मिसबा भाई बहुत अच्छे हैं, और मैं भी ये बात मानता था, पहले मानता था, अब नहीं मानता। जो तुमने हरकत कर दी है ना टीम के खिलाफ बोल के, कुछ दिन पहले तक तुम भाई टीम के साथ थे, सिलेक्शन कमेटी के मेंबर शायद अभी भी हो, लेकिन जो तुमने ये हरकत की है, तुम ये बताओ मिसबा भाई कि तुम्हारी ओडीआई में कितनी सेंचुरीज है। खुद तुमसे सारी ज़िंदगी ओडीआई में एक सेंचुरी नहीं लगी और अब तुम इस टीम के खिलाफ बातें कर रहे हो। मतलब शर्म आनी चाहिए वैसे तुमको। बात तो सही है। भाई तुमने तो हमें 2011 का सेमीफाइनल हरवा दिया था अपनी टुक टुक से। हमने तुम्हें बर्दाश्त किया ना इतने साल, और अभी भी तुम्हें इज्जत देते हैं कि यार ठीक है अच्छा खेल के गया जितना खेला। कहाँ के अच्छा खेले हो, सारी ज़िंदगी तुमसे एक ओडीआई में सेंचुरी नहीं लगी और अब तुम खुद को महान समझते हो। हमें 2011 का सेमीफाइनल हरवाने के बाद भी अगर तुम ये बातें कर रहे हो तो भाई शर्म से डूब मरो। ये तो धोती खोल रहा है। यार वापस टॉपिक पे आते हैं। देखो डेविन कॉनवे का तो सबको पता था कि भाई बहुत अच्छा बैट्समैन है, कमाल का बैट्समैन है। ये भी सबको पता था कि ये वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा खेलेगा, और जिस तरह की खास तौर पे कंडीशंस हैं इनमें तो भाई उसने बंदर बना दिया मार मार के, सारी टीमों को मारेगा ये। अभी तो टूर्नामेंट में आगे चलना, जैसे जैसे आगे चलेगा इस बंदे की फॉर्म उतनी ही ज़बरदस्त होती जाएगी आगे आगे। लेकिन ये सचिन रविंद्रा भाई क्या हो गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि ये बंदा इतना अच्छा प्लेयर निकलेगा, और क्या कमाल की नहीं खेली यार बंदे ने। और ऊपर से वो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कह रहा था कि मेरे माँ बाप ने मेरा नाम राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर के नाम को मिला के नाम रखा है। राहुल से रा निकाल लिया और सचिन से चिन निकाल लिया, मतलब इसलिए इसका नाम सचिन बना। तो भाई देखो जिस तरह की उसकी मेंटेलिटी बंदे की, जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा है, जिस तरह का वो उसका बल्ला चल रहा है आजकल, देखो खतरनाक तो होने वाला साबित। भाई विलियमसन नहीं खेल रहा था, तुम सोचो विलियमसन की कमी उस बंदे ने महसूस तक नहीं होने दी। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही एक्सपर्ट जो लोग बनते हैं वो कहेंगे कि भाई उधर बेन स्टोक्स नहीं था। देखो भाई मैं तो एक बात कहता हूँ, जिस तरह की इनकी फॉर्म लगी हुई है ना, बेन स्टोक्स इनके आगे कोई चीज़ नहीं है भाई। उसको बॉलिंग में मार पड़नी थी, उसको बैटिंग में भी नहीं चलने देना था इन्होंने। उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ना था। वैसे भी अगर बेन स्टोक्स की बात कर रहे हो तो भाई न्यूजीलैंड के 4 मेन प्लेयर जो रेगुलर खेलते हैं वो भी बैठे हुए थे बाहर। फर्गूसन बाहर था, सोडी बाहर था, विलियमसन बाहर था, टिम साउथ ही बाहर था भाई जो उनका अगला कप्तान है। तो सोच लो मतलब कि एक तरफ सिर्फ बेन स्टोक्स था और दूसरी तरफ 4 मेन प्लेयर जो रेगुलर टीम का हिस्सा है वो बाहर बैठे हुए थे। तो बॉस ये टीम है तो खतरनाक है। हर टूर्नामेंट में अंडररेट होके जाते हैं, लेकिन भाई फाइनल तक जाते हैं बंदे। क्या कमाल के खेलते हैं यार। ये टीम तो मुझे लगता है कि बनी ही बड़े टूर्नामेंट्स के लिए। देखो उन्होंने 15 का वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, फिर 19 का भी फाइनल खेला, बदकिस्मती से चलो हार गए वो, फिर उन्होंने T20 के फाइनल खेले भाई 2-2। कमाल का खेल रहा भाई। बदकिस्मती इनकी ये है कि वो भी हमारी तरह फाइनल में आके हार जाते हैं बेचारे। बाकी भाई ये टीम क्रिकेट हमेशा से कमाल की खेलती आई है, और शुरू से देख लो फील्डिंग में तो भाई इनका हर प्लेयर, बॉलर तक भी इनकी बहुत कमाल की फील्डिंग करते हैं। और बैटिंग में आजकल जैसी इनकी बैटिंग चल रही है, ऊपर से एक और नया एडिशन है आगे इनकी बैटिंग में सचिन रविंद्रा के नाम से। तो देख लो इनका आगे टूर्नामेंट में क्या हाल करेंगे बाकी टीम्स का। खैर विक्रांत गुप्ता साहब मुझे ये बताओ, बहुत तुम बातें कर रहे थे उस दिन जब मुल्तान में पाकिस्तान वर्सेस नेपाल का मैच था कि क्राउड नहीं आया। हालांकि हमारा क्राउड ऐसे आता है, आहिस्ता आहिस्ता आता है, शाम तक ग्राउंड फुल होता है और शाम तक ग्राउंड हाउसफुल हो जाता है हमारा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है भाई 10 दिन में, और मुल्तान में तो खास तौर पर ज़्यादा गर्मी होती है। तो तुम मुझे ये बताओ अहमदाबाद में क्राउड क्यों नहीं आया भाई। इतना बड़ा स्टेडियम बना के रख दिया, पहला मैच उधर रख दिया और क्राउड फिर उधर नहीं आया। बहुत बातें करते हो दूसरों को, तो अपनी तरफ देखना तक नहीं। अब कोई ट्वीट नहीं आया भाई का, अगर ट्वीट आया भी है तो भाई वो आया इरफान पठान साहब का। इसकी तो वैसे ही जली रहती, इसके अंदर तो पता नहीं कौन सा कीड़ा है, इसने तो लाजमी बात करनी होती है और फिर गालियाँ खानी होती हैं। इसको शौक मुझे लगता है गालियाँ खाने का, तो भाई खाओ गालियाँ फिर।
मतलब तुम यार एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, रह चुके हो, अब तो नहीं हो खैर, रह चुके हो, और फिर तुम इस तरह की घटिया हरकतें करते हो ट्वीट पे। शर्म आनी चाहिए, वैसे तो खैर आती नहीं है क्योंकि तुम हो ही बगैर। अगर शर्म आती तो तुम मोदी सरकार के थोड़े भक्त होते उधर। अपनी वफादारी साबित करने के लिए पूरी जी जान लगा देता है बंदा, फिर भी गालियाँ ही पड़ती हैं उधर से भी गालियाँ पड़ती हैं। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि मिसबा भाई थोड़ा सा ना हाथ होला रखो, ये ना हो कि आमिर के बाद अब ये लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएं। अब आमिर ने बाबर आजम की तारीफ कर दी तो इसका मतलब कि तुम बाबर आजम के खिलाफ हो जाओगे। देखो ऐसा तो हम नहीं चलने देंगे। हम तो कहते हैं भाई तुम भाईचारे में रहो, ठीक है, आमिर को तो साइड पे कर दो, उसको फिक्सर का तो नाम तक नहीं लेना, मैंने तो घटिया इंसान है उसका नाम नहीं लेना। उसके अलावा अगर तुम इस बात को सोच रहे हो कि अगर उसने बाबर आजम की तारीफ कर दी और इसलिए तुम बाबर आजम के खिलाफ हो जाओ, तो भाई पूरी कौम तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, याद रखना। तुमने जो एक सेंचुरी नहीं ना की ओडीआई में, वो तुम्हें भारी पड़ जाएगी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मत करो भाई, ऐसा मत करो। लोग तुम्हारी इज्जत करते तो तुम इज्जत करवाओ भी। ये नहीं कि ये तब तक इज्जत करते हैं जब तक अगला बंदा इज्जत बर्दाश्त करता है, इज्जत को पचा सकता है। जिस दिन उसने इज्जत को पचाना बंद कर दिया उस दिन उसे गालियां पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो तुम भी देख लो तुमने किस कैटेगरी में रहना, गालियां खानी है या सेफ खेलना है। तो सेफ खेलो, मैं तो कहता हूँ रिटायर तुम वैसे हो चुके हो, अब इज्जत बची है वो बचाने तो बचाओ, वरना गालियां खाने का शौक है तो भाई खाओ तुम भी इरफान पठान की तरह, वो भी तो खाता ही है ना इंडिया में, तो तुम इधर खाते रहोगे। बात तो सही है। आज पाकिस्तान का भी पहला मैच है नीदरलैंड के खिलाफ, देखो हमारे बॉयज क्या करते हैं। क्या लगता है आप लोगों को कौन खेलना चाहिए, शादाब या उसामा मीर? क्योंकि इन दोनों में से एक बैठेगा, जिसकी किस्मत हुई वो खेलेगा आज, वरना बाकी स्क्वाड का तो हमें पता है कि सेम ही खेलेगा। एक चेंजिंग हो सकती है कि शायद हो सकता है शादाब को बिठा के उसामा मीर को खिलाएं, कुछ कह नहीं सकते इस बारे में अभी, तो ये तो जब टीम अनाउंस होगी तभी पता लगेगा। बाकी ठीक है यार, जो भी खेले मुझे तो दोनों ही पसंद है भाई। शादाब की फॉर्म हो सकता है वापस आ जाए बेचारा, मुझे तो उसके ऊपर तरस आने लग गया। बहुत ही बुरी फॉर्म चल रही है यार शादाब की, मतलब इतनी नहीं चलनी चाहिए थी। इतना अब सीनियर प्लेयर होकर 2017 में डेब्यू हुआ था भाई तुम्हारा, और तुम अभी तक शायद 16 में हुआ था, और अभी तक भी तुम इस तरह से कर रहे हो। मतलब अचानक तुम्हारी फॉर्म लगती है, अचानक गायब हो जाती है। और अब्दुल्ला शफीक की जो लोग कह रहे हैं ना अब्दुल्ला शफीक को खेलना चाहिए, देखो भाई फिलहाल तो फ़खर को ही खेलना चाहिए। जैसी पिचेज हैं इन्हीं पिचेस पे उसका बल्ला चलेगा, और देख लेना टूर्नामेंट में वो क्या हाल करेगा बाकी टीम्स का। चलने दो यार, उसको खिलाओ, 1-2 मैच तो खिलाओ कम से कम। बाकी ठीक है, अगर नहीं इधर भी उसकी किस्मत मरी हुई तो फिर खिला लेंगे किसी और को, अब्दुल्ला शफीक को खिला लेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना, ये मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।